खाली पड़े 1.40% 40 पद। 970 स्कूल ऐसे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं। 70% हेडमास्टर अस्थायी नहीं। शिक्षा मित्रों के सहारे आप स्कूल चला रहे हैं, तो ड्रॉप आउट होगा। और अगर ड्रॉप आउट बच्चों का होता है तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार जिम्मेदार, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों के आरटीई एक्ट के अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दे। और ड्रॉप आउट मर्जर जो आप कर रहे हैं, किसी भी स्कूल पे जो मर्जर हुआ है, जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से उन मर्जर्स के लगभग 70% बच्चे या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने चले गए हैं या घर में। तो ये एक जो कदम सरकार ने उठाया है, जिस भी वजह से उठाया है, ये पूरी तरह से गलत है और उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य के विपरीत है। मान्यवर, आज जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात, अभी कल ही की घटना, कल ही सदन में उठी फतेहपुर की घटना, पूरे प्रदेश में जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, रोज क्राइम हो रहा है। औसत में लगभग 7 से 10 क्राइम मर्डर रोज हो रहे हैं। जिस तरह से बीएचयू की घटना हुई, आज तक वो परिवार न्याय की भीख मांग रहा है और उसका संरक्षण कौन कर रहा है? सरकार कर रही। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो अभी आज सीएजी की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े सदन अखबारों में छपे हैं, हालांकि संज्ञान नहीं लिया था, पर मैं जरूर कहना चाहूंगी। एम्बुलेंस नहीं मिलती। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई एम्बुलेंस लेके जा रहा है, किसी के शव अपने परिवार का गाड़ी पे लेके जा रहा है, कंधे पे लेके जा रहा है। मालूम है क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में है कि जो खनन के लिए वाहन इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें शव वाहन भी है और एम्बुलेंस भी है, जिसमें खनन करा जा रहा था उनसे। तो आज ये दुर्दशा है, आज ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। तो मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी, क्योंकि कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं इतना जरूर कहूंगी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, उन्होंने गौतम बुद्ध जी को कोट किया, उन्होंने एक चीज और भी कही। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा था कि अतीत पर विलाप नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए बेबुनियादी सपने भी नहीं देखने चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बाढ़ से ग्रसित है उत्तर प्रदेश, पर हमारे पास कोई रोड मैप नहीं। आज बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, पर उस पर कोई रोड मैप नहीं है। आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी की 45 वर्षों की सबसे बड़ी मार सह रहा है, पर उस पर आपका कोई रोड मैप नहीं है। आज आप अपने खुद के वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं। बेटियों से जो वादा आपने स्कूटी देने का किया था, वो भी आप पूरा नहीं कर पाए। ये आपकी घोषणा थी। मैं अंत में इतना ही कहूंगी कि कम से कम जो वादा आपने पिछले सदन में किया था, उसको तो अब की बार पूरा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश सिंह। बहुत शुक्रिया अधिष्ठाता महोदय, अच्छा लगा। संसदीय कार्य मंत्री जी पुराने साथी हैं, एक बड़ा सवाल लेके आए हैं। बड़ा सपना देखना हर इंसानी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। जब तक इंसान कोई बड़ा सपना नहीं देखेगा, तब तक सपना साकार नहीं। लेकिन ऐसा सपना ना हो तो केवल दिन का हो, दिखाई न भी दे, वो पूरा भी ना हो। जैसे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रहने वाला अधिष्ठाता महोदय, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये न सोचता हो किसी को अपने मातृभूमि से प्यार और मोहब्बत में। लेकिन जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा तो हमको लगा कि अच्छा है, चलिए आज सभी सम्मानित सदस्य नेता सदन भी रहेंगे। हमारे जो मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सिंचाई मंत्री जी को तो धन्यवाद, रखे पहले और बैठे, अच्छी बात।
जैसा हमारी बहन मोना जी ने बताया, बाढ़ वाला, हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता ने भी अच्छी बात रखा। मैं एक जरूर बात कहूंगा संसदीय कार्य मंत्री जी, जो मैंने शुरुआत में कहा कि सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल दिन का सपना, अच्छा दिन की बात, अच्छा दिन अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा दिन आएगा कब ये नहीं बताना। 47 की हम पता नहीं 47 में हम लोग कितने लोग रहेंगे नहीं रहे, वर्तमान से ही भविष्य तय होता है। वर्तमान में कहा स्वास्थ्य बिजली मंत्री जी आए, हमने एक दिन पता किया अध्यक्षता महोदय कि आदमी पढ़ा लिखा है, देश का सर्वोच्च सर्विस प्रदेश का, तो पता चला कि ये पूरे कार्यकाल में 21 साल जिलाधिकारी रहे और 1 साल में वहां के 7 विधायक जाकर मुख्यमंत्री से कहे इनको मेरे जिला से हटा दीजिए, नहीं तो आप अपने हैं बुला लीजिए, इनके रहते हमारे जिला का विकास नहीं होगा। साहब जिनको जिला नहीं चला पाए वो पीएमओ आ गए, अब पीएमओ के बाद नहीं पेट भरा तो हम लोग को भेज दिया। अब उनको खाली बांस बल्ली दिखाई देता है। 29 लाख बोल रहे हैं कि खाली हम पोल लगवा दिए 3 साल, 3 साल में 29 लाख पोल बनवा दिए, बस उत्तर प्रदेश में बिजली का हुआ। इनके पता कर लीजिए कहता होते संसदीय कार्य मंत्री जी, एक मोन्टो कार्लो कंपनी है, वो कपड़ा बनाती हमारे शादी ने कहा कि चट्टी गई और बाहर सूरदास आग के ऑपरेशन करना, फूटना तय है और बच जाए तो दिल्ली वाली की मेहरबानी। मतलब मोन्टू कार्लर से गाजीपुर को दे दिया गया कि विद्युतीकरण का व्यवस्था सिस्टम को नहीं ठीक किया जाएगा। एक भी आप संसदीय कार्य मंत्री जी, आप साथ खाने का सोने का रहने का बड़ा मतलब होता है, सोया तो नहीं लेकिन खाना तो मैं साथ रहा हूं आपके साथ। आप बता दीजिए कि मोन्टी कार्लो ट्रांसफार्मर मीटर, इस देश में 5 ही कंपनी है जो मीटर बनाती है और हमारे बिजली मंत्री जी 5 कंपनी को नहीं तय कर पाई कौन कंपनी अच्छी है जिससे हम मीटर लगाए। रोज स्मार्ट शहर, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट मीटर, बात क्या कर रहे हैं छठा महोदय। हम लोग चाह रहे थे कि बहस हो, बहस में हमारे नेता ने तय किया और कहा गया कि नहीं, आत्मनिर्भर विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है। लेकिन ऐसा महोदय, अभी सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, इनकी आदर्श योजना बहुत अच्छी रही, लेकिन माननीय सिंचाई मंत्री जी पता कर लीजिए कि 3 साल से आपके यहाँ बाढ़ आ रही है और बाढ़ कहां से आ रही है? कोटा से, राजस्थान से, बेतवा से, केन से, चंबल से, वो जमुना में आती है और जमुना के पानी गंगा में आकर गाजीपुर बलिया जैसा नेता बहुजन समाज क्या रहते हैं, गाजीपुर बलिया हमारे यहाँ 4 टंक ड्रेन है। 4 टंक ड्रेन में लिंक ड्रेन तो कम से कम मेरे क्षेत्र में 55-60 है, लेकिन टंक ड्रेन 4 है पूरे गाजीपुर में। हमारे सदर के विधायक, मोहम्मदाबाद के विधायक, गाजीपुर सदर, मोहम्मदाबाद, जंगीपुर और मेरा जमानिया और मेरा गाजीपुर जो पुराना जनपद है माननीय सेठा महोदय, जो चारों पुराने तहसील को जोड़ती हुई गंगा जाती उत्तरायण, उसे लहुरी काशी कहा जाता है। काशी के लिए आप कर रहे 4 तहसील और उस तहसीलों को जोड़ने वाली, और हम हर साल हम 88 से माननीय दर्शा महोदय, मैं जुलाई से और 15 अक्टूबर तक कहीं नहीं जा पाता हूं क्योंकि मुझे हर साल मेरे 3-3 ब्लॉक बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं और हर साल मरने वाले, इस साल भी मरे, मैं उनके घर भी गया था। लेकिन आपको मैंने कहा 8 मिनट तक है, ऐसा बता रहा हूं तभी समाप्त होगा, नहीं तो 15 चला जाएगा। अलार्म हेड रेगुलेटर, मैंने कहा वेल टाइप हाल। अब नक्सल ड्रेन में आप एक डैम से
27 नाव डूबता है। गहमर जो आजादी की लड़ाई में 1857 में गदर में, और उसके बाद 1942 से करोड़ मारों के आंदोलन में गांव में 1000 से ऊपर स्वतंत्रता सेनानी रहे। वहां 30,000 वोटर है, 40,000 आबादी है 45 से। हम बताना चाहते हैं सता महोदय कि वो सैनिकों का कैप्टन 500, उस गांव में तो कैप्टन मेजर कई थे, कर्नल है कम से कम 10 थे। तो ये बातें इसलिए बताना चाहता हूं माननीय सता महोदय कि जो बेल टाइप हाल गहमर में अच्छा बने। नक्सल डैम पर एक आप हेड रेगुलेटर, उससे पता कर लीजिए गहमर, करहिया, खुदरा, गदाईपुर, शेरपुर, हसनपुरा, बिरोपुर, नसीरपुर, नगदिलपुर, रेवतीपुर, नारायणपुर, लहुवार, सैदाबाद, बेमुआ, बेमुई, डारीगी, तमाम साथी बैठे हैं। और माननीय सता महोदय बाढ़ पर आप बोल रहे थे, मैंने ये किया, अच्छा किया। आदर्श योजना जहां वर्क थी नहीं नहरों में, आपने आदर्श योजना बंद कर दिया एक बार चला के। जो नॉन वर्किंग डिवीजन है, हम विकसित भारत कैसा, आप 1947 में हम जिंदा रहेंगे तो आप रोक लीजिएगा जाने से, तारीख आएगा तो हम चले ही जाएंगे, वो रोक लीजिएगा, कोई नहीं रोकेगा। तो मैं 2-3 मिनट और मैं ज्यादा हो जाएगा मेरा आखिरी मैंने सटा मुझे अब तो खूब चले अब ज्यादा लोग ना रहने की आप मैं कई साथी है, बोलने दीजिए, महत्वपूर्ण बात है जो मैं कल हाउस मेरी बात नहीं बोलो आपका विजन मेरा आग्रह है है कि समय पे ही सब लोग कर विजन है आपका, तो बेशक आपका विजन वो वाली विजन ना हो 14 में अच्छा दिन आने वाला है।